इसके अंदर जो है ना, क्वाड्रेटिक्स के अंदर जो है ना, हम बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है वो ये चीज़ है कि भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना, उनको उनको सॉल्व करना सीखना है कि भाई वो किस तरह से सॉल्व होंगी। और अगर हम उसको ग्राफ करना चाहें, ग्राफ में बनाना चाहें, तो वो किस तरह से ग्राफ होंगी। सही है। बस हमने ये दो चीज़ें सीखनी है। सही है। तो अगर अगर आप जो है, अच्छा, चलो, अगर आप जो है वो आपके पास इक्वेशंस देखो, तो आपके पास जो है ना, जैसे लिनियर इक्वेशन होती है। सही है। लिनियर। सही है। अब वो आपके पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। सही है। इसी तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। ओके। फिर उसके बाद आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती है, वो y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होती है। सही है। एंड अगर एक और आगे चले हैं क्योंकि ये इक्वेशन भी आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। सो ये आपके पास अरे होगी ये नहीं कभी सुना। ए इज इक्वल्स टू, अब इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। सही है। देखो सर कॉन्सेप्ट ये समझो, कॉन्सेप्ट सिलेबस कॉन्सेप्ट, में अबे है अबे या? कॉन्सेप्ट समझना यार, तू कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा। समझना। अच्छा जी। ओके ओके। देखो, कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये कि आपके पास जो है, हमारे पास लिनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर क्यूबिक है, फिर क्वाड्रिक है। देखो ये फोर्थ पावर तक हमारे क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशंस आती हैं। सही। पावर फोर तक जो है, ऑल्दो नाम अगर आपको नहीं भी पता है तो भी फाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन पावर फोर तक की इक्वेशन आपको सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत भर भर के, और इवन के यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक्स में मिल जाएंगी। सही हो गया। उनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सही है। वो सॉल्व करना देखेंगे किस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ये है कि भाई हमें जो है ना, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको समझना है। सही। लिनियर इक्वेशन जो है ना, लिनियर को हम जो है ना, क्वाड्रेटिक के बाद जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, तो हम वहाँ पे लिनियर को समझेंगे कि लिनियर इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है। सही है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक्स को समझना है कि क्वाड्रेटिक किस तरह से हो रही है। अच्छा, अब सीन इस तरह से है कि अगर आप ये जो, सर क्या बोले थे? किस चीज़ के बारे में, मैं कुछ इससे बोल नहीं रहा इससे किसी की। पहले इससे पहले क्या बोला था? वो आवाज नहीं आई मुझे। मैंने ये बोला कि हमें लीनियर इक्वेशन जो है वो मैं समझनी है। बोल रहा उससे पहले क्या बता रहे थे? लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें समझनी हाँ। है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सही है। हम्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें हाँ। यहाँ पे समझना है। सही है। उसके बाद फिर क्यूबिक और क्वाड्रिक इक्वेशन है। कहाँ पे? क्यूबिक इक्वेशन, क्या मतलब, क्वाड्रेटिक को यहाँ बोलना आगे समझना है, बोलिए। इस चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन हम समझ चुके हैं। मतलब क्यूबिक इक्वेशन में समझने का कुछ हाँ। नहीं है। सही है। क्यूबिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन पावर फोर वाली इक्वेशन है ना, वो कभी कभार आ जाएगी, तो उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का तरीका बताना है। सही। तो ये बस मुझे ये चीज़ बतानी थी। सही। क्वेट्रिक वाली। क्वाड्रिक, हाँ, पावर फोर क्वेट्रिक वाली वाली आ सकती है? आती है, बहुत कॉमन है। तो मैंने तो आज तक देखी नहीं है। अरे मैं तो मैंने बताऊंगा ना, देखी नहीं है अरे ऐसे मैं, आज तक। मेरी जान में बताऊंगा ना, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, मैं नाच के गा के सब कुछ करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। अच्छा जी। अब तुम लोग अभी अभी से क्वेश्चन सही पूछो, है। भी मैंने शुरू भी नहीं किया है। सही है। तुम लोग मेरे पे चढ़ के आ गए यार। अच्छा। अब अब जरा एक मिनट दो, जरा अजान हो जाती है, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। देखो अब सीन ही है, सबसे पहले तो ये समझो कि भाई आपके पास जो भी इक्वेशन है, लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रिक है, क्वांटिक है, जो भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है ना, उसका जो नाम डिसाइड होगा वो उसकी हाईएस्ट पावर से डिसाइड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? जी। सही। अब इसके अंदर जो है ना, एक्स ये है, इसकी हाईएस्ट पावर जस्ट वन है, तो इसलिए हम इसको लिनियर कह रहे हैं। इसके अंदर एक्स की पावर ये है, तो ये लिनियर हो, ये क्वाड्रेटिक हुई। सही है। एक्स की हाईएस्ट पावर बस आपने देखनी है। ओके। अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही हो गया। इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट। अगर आपके पास सिर्फ लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। आपको सिर्फ ये देखना होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर कि मैक्सिमम पॉसिबल जो पावर है वो क्या है। सही है। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल पावर होगी, उसकी वजह से आप जो है उसका नाम डिसाइड करोगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आती है? जी। परफेक्ट। सही है। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, देखो, आपके पास जो है, जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी, सही है, उसमें जो मैक्सिमम पावर है, उसमें से आपने उसको नाम के लिए भी यूज़ किया, लेकिन एक्चुअली वो नाम के लिए ही नहीं यूज़ होती, बल्कि वो बेसिकली यूज़ होती हैं
आपको ये बता देती है कि अगर तो ये किसी दूसरी चीज से मीट होगी ना, अगर तो ये, यानी जो भी इक्वेशन है, अगर तो वो कहीं किसी लाइन से, दूसरी लाइन से या एक्स एक्सेस से कहीं ना कहीं से मीट होगी, इंटरसेक्ट करेगी किसी भी चीज को, तो कितने पॉसिबल इंटरसेक्शन है, समझ पा रहे हो? सही है। सो अब यहाँ पे इसका जो लिनियर है, लिनियर जो है, जो लिनियर इक्वेशन है उसका एक पॉसिबल इंटरसेक्शन है। मैं बताता हूँ क्या क्या मतलब हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन पॉसिबल इंटरसेक्शन, सर इंटरसेक्शन जी। सर आप जैसे इस पे पढ़ाते हैं तो आप ये फाइल सेंड कर दिया कर देना। कर तो देता हूँ भाई। कब करते हैं? सर नोट्स की नहीं करते आप अक्सर? अच्छा, ऐसा नहीं करता मैं। चलो अब कर दूंगा भाई। क्योंकि किस क्यों, कौन से नोट? कौन से? देखिए जैसे मैथ की आप यूट्यूब पे नहीं डालते हैं तो वीडियो नहीं हम्म। होती हमारे पास, तो आप ये सेंड कर दिया करें। मैंने बना रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। मैं भी वैसे बना रहा हूँ। अपलोड कहाँ करेंगे, यूट्यूब पे ही? हाँ। सही है। टू पॉसिबल इंटरसेक्शन, सही है, एंड थ्री पॉसिबल इंटरसेक्शन। तो लेकिन मैं तो कह रहा था कि वो आपका यूट्यूब चैनल वो न्यूटन्स नोटबुक करके नहीं है? हाँ जी, तो तो उसमें मैथ समझ नहीं आएगा। अबे वाह। हाँ ना। फोर। अबे तो मैथ्स में खांचे में पढ़ा रहा हूँ ना यार। अरे तो खान से भी तो यूट्यूब पे अपलोड क्यों कर रहे हैं? अबे फिजिक्स चैनल, फिजिक्स चैनल पे मैथ की वीडियो, वाह क्या बात। अबे मतलब फिजिक्स के अंदर मैथ्स बड़ी बड़ी है यार, फिजिक्स से ज्यादा तो मैथ्स है फिजिक्स में। भाई तो फिर भी। अबे चल चुप कर। अजीब, पता नहीं कौन सी लॉजिक लगा रहे हो तुम। अच्छा जी देखो, अब जरा इसको समझने की कोशिश करो। देखो, जिसको आप कहते हो ना आंसर, कि भाई अगर आप जैसे लिनियर इक्वेशन है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि इसका एक आंसर होगा, सही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होंगे, सही है। क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा तीन आंसर होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा चार आंसर होंगे। ये बात समझ में आती है जी। आपको? किसी भी इक्वेशन के अगर आंसर, नंबर ऑफ आंसर्स जज करने हैं, तो आप सिर्फ ये देखो कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल पावर क्या है, ओके। सो बेसिकली जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल पावर है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर डिसाइड्स सर द सर आजकल मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की। नंबर ऑफ, मिल जाएगी डोंट वरी। मैक्सिमम पॉसिबल पावर डिसाइड्स द नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, पॉसिबल आंसर, सही हो गया। पॉसिबल आंसर्स। सो ये चीज़ आपको पता चल गई, सही है। अगर मैक्सिमम पावर फोर है, थ्री है, फाइव है, एट है, तो उसी हिसाब से आंसर आते रहेंगे, सही। आंसर बोले तो आपके पास रूट्स आएंगे, इंटरसेक्शन आएंगे, सही हो गया, ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर आपके पास जो है, अब जैसे आपके पास जो है ना, वो एक वो है, क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, सही है। हम्म। आई विश तो मेरे पास होगा, ये ले लेते हैं, सही। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ स्ट्रेट लाइन मेरे पास हो है, तो सब ऊपर ले जाते हैं, सही है। सो अब स्ट्रेट लाइन जो है वो मुझे इस तरह से दिख रही होगी, लाइक दिस, ओके। सो अब मेरे पास ये पॉसिबल इंटरसेक्शन आ रहा है, ये पॉसिबल इंटरसेक्शन आ रहा है, सही। आप हाँ। कह सकते हो कि भाई ये भी तो आ रहा है, वाई एक्सिस पे भी तो आ रहा है, सही। सो बेसिकली हम जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम वाई इक्वल्स टू जीरो रख के सॉल्व करते हैं, ओके। सो सॉल्यूशन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन हम क्यों कहते हैं किसी भी चीज़ को, ये सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है। तो सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक चीज़ को रेफरेंस बना के उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट। मतलब लेट्स से, हम्म, अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, सही है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सही। अगर मैं तुमसे बोलूंगा सॉल्व करो, सही है, सॉल्व इट। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि तुम इसको सॉल्व करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जहाँ पे
मतलब तुम्हें तुम्हें कोई कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई तुमने ये तो y को जीरो रखना है या x को जीरो रखना है या y के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, तुम्हें तुम्हें ये पता होना चाहिए, राइट। सो हम जनरली जो है ना वो x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं, यानी x की वैल्यू निकालते हैं जब y जीरो होता है, राइट। सो सॉल्व का मतलब ये है कि भाई आपने रखा कि भाई आपने ले लिया y इक्वल्स टू जीरो। अब जब y इक्वल्स टू जीरो लिया तो इसका मतलब है कि जीरो यहाँ पे आ रहा था। अब ये वाली जो लाइन है ये आपने डिफाइन कर ली एज योर आंसर, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कट करेगी इस लाइन में से कोई भी चीज़ अगर कट करेगी तो वो हमारा आंसर होने वाला है, ये वो हमारा सोल्यूशन होने वाला है। ओके। अच्छा, तो अब अगर जब आपने y इक्वल टू जीरो रखा, सो अब आपके पास आ जाएगा एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब x को सब्जेक्ट बनाने सो माइनस सी ओवर m बन जाएगा, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। क्या ये बात समझ में आती? दिस इज योर सोल्यूशन। जी सर। सही, और सोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो माइनस, वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सी ओवर एम। ओके। ओके। तो अब ये आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो अभी एक्स की वैल्यू बेसिकली उधर कहीं पे आ रही होगी, जो कि मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दिख रही है लेकिन ये नेगेटिव में जा रही होगी कहीं पे, सही। खैर, तो तो अब यहाँ ये बेसिकली ना सॉल्यूशन का ये सेंस बनता है, सही हो गया। तो अच्छा जी, अब इसी तरह से अब ये हमारे पास इसमें एक पॉसिबल आंसर है, लेकिन अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है इस तरह से, सही है। थोड़ा सा इसको ले जाते हैं नीचे, सही है। ये बनता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, सही। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक में दो जगह से इंटरसेक्शन होते हैं, सही। एक ये होता है, सही है, x1, और एक ये होता है x2, सही। ये x1 ले लो इसको, x2 ले लो इसको, सही। सो ये क्या बताएगा बेसिकली, अगर आपके पास जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर आपके पास ये इक्वेशन थी, सही है। सो अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई बोले यानी सॉल्व इट, तो आप क्या रखोगे, आपने सबसे पहले रखना होगा y इक्वल्स टू जीरो। ये तो अगर आपको कोई कोई इक्वेशन दी हुई है, मतलब आपको ना कोई मतलब कुछ भी नहीं दिया, बस सिर्फ आपको बोले सॉल्व करो, देन यू हैव टू पुट y इक्वल्स टू जीरो एंड सॉल्व इट, ओके। अगर आपको लेट से कोई एक और रैंडम इक्वेशन दी हुई है, मतलब मैंने कहा हुआ है कि भाई ओके ये मैंने एक इक्वेशन दे दी, सही है, सही। और यहाँ पे दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, सही। और ये दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, सही। अब मैंने आपको दिया हुआ है कि भाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी वाली इक्वेशन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन मैंने आपको दी हुई है, सही। और अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको सॉल्व कर लो, सही। सो अब आप y की वैल्यू को जीरो नहीं रखोगे, बल्कि अब y की वैल्यू की जगह आप एम एक्स प्लस सी रख दोगे, यानी एम एक्स प्लस सी आपने रख दिया, सही, y की जगह पे। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपने ऐसे ही रख दी, राइट। प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको आप कहते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो आप सॉल्व करते हो, राइट। अच्छा हाँ सर, हाँ साइमल्टेनियस तो इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो जब आप सॉल्व जी जी करोगे, सो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, और वो दो वैल्यू आपको क्या बताएंगी कि वेयर द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट्स, ओके। सर। मतलब अगर क्या कहने वाला था, अगर ये आपने इधर सॉल्व का कहा था, राइट में भी सॉल्व का है? दोनों दोनों जगह पे सॉल्व ही है, सही है, हर जगह पे सॉल्व है, लेकिन अच्छा सॉल्व देखो सोल्यूशन में जो है ना आपको कंडीशन गिवन होगी। अगर तो जस्ट सिर्फ आपको सॉल्व कहा हुआ है तो इसका मतलब है y इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व होगा। अगर आपको जो है वो उसने कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है लाइक दिस, और फिर आपको बोला सॉल्व करो, तो आप दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करोगे, राइट। हाँ वो सही है। अच्छा ये मतलब सोल्यूशन आ रहा है क्वाड्रेटिक हम्म में? हम्म, सही हो गया। ओके ओके। सो सोल्यूशन सोल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसे दो पॉइंट निकाल दो जहाँ पे आपका ग्राफ ये तो कोई गिवन इक्वेशन को या तो फिर एक्स एक्सिस को मीट कर रहा हो, सही है। ये सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ओके समझ में आ गया। जी सर। चलो परफेक्ट हो गया। सो ये हमने बात समझ ली, और सेम सेम कहानी जो है वो क्यूबिक के लिए भी है, और सेम कहानी जो है वो क्वाड्रिक के लिए भी है, सही। सो क्वाड्रिक अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्वाड्रिक में थोड़ी बहुत बातें बतानी, वो जब हम क्यूबिक उसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना उसको बताएंगे, सही। तो ये हमारे पास चीज़ है, सही है। बाकी इसकी जो चीज़ है लिनियर इक्वेशन की, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगी, तो उसकी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ अभी आपने ये समझना है, सही। अच्छा जी, अब इसको क्वाड्रेटिक्स को समझते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक्स के अंदर जो है ना हमारे पास अगर आप सॉल्यूशन देखो तो क्वाड्रेटिक्स के जो है ना तीन सॉल्यूशन बनते हैं, सही, यानी तीन तीन तरीके से ना क्वाड्रेटिक्स को आप सॉल्व कर सकते हो। है। सर एक होता है लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन है, जीरो। अबे लो, अच्छा अबे ऐसा पढ़ लिया। नहीं सर, सर भूल गया हूँ यार। अबे बता सही रहा है, लेकिन वो अबे बोलो क्या बोल रहे हो, मैं बोला सर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहन को छोड़ने जाना है।
अबे 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को भी निकलना है, साथ ही निकलेंगे। अब सर पक्का 2 मिनट दो मतलब मिनट और बस, 2 मिनट दे दो, ये आखिरी चीज में लिख रहा हूँ, उसके बाद ऐड कर रहा हूँ। बस सही है। सही। अच्छा जी। सो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, सही है। ये तो आप जो है ना वो उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म। सर ये मुझे अजीब लगता है, क्वाड्रेटिक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। या फिर आप जो है, हाँ ये तो फिर आप जो है, देखो आपकी यहाँ पे चॉइस नहीं होगी ना, आपको यहाँ पे वो दिया हुआ होगा, और आपके सर पास जो चॉइस होती ना, हमारी मर्जी है। नहीं, डिपेंड करता है, कभी कभार क्वेश्चन में बोला होता है कैसे सॉल्व करो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपको बोला होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म लगा दो, कम। कंप्लीटिंग में सर फॉर्म कौन सी होती है? अबे बताऊंगा ना, कंप्लीटिंग द, देखो निकलना तुमने है। जितने क्वेश्चन बस पूछोगे उतना लेट हो नहीं गए। सर, बस बताएं छोड़। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, सही, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ वो माइनस बी प्लस 100 रूट बी स्क्वायर माइनस 2 AC वाला। सही है, फॉर्मूला सही। 1 मिनट ये हो गया, अब 1 मिनट दे दो, मैं इसका वो लिख देता हूँ, सही। हम्म इनकी चीज़ें लिख देता हूँ, हमारे हो जाएगी, सही। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आप ये कहते हो कि भाई एक्स प्लस ए के फैक्टर बना दो, और हम्म एक्स प्लस दो फैक्टर बना दो और उसको इक्वल टू जीरो कर देते हो, सही, और सॉल्व हो जाती है, सही। जी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में आपके पास जो है ना एक फॉर्म आपको होती है, सही है, जो फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, सही है। हम्म आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, सही। और आप जब कन्वर्ट कर लोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, सही है। हम्म और अच्छा, इसको भी मैं इन टर्म ऑफ वाई लिख देते हैं, सही। ये मैंने सिखाना है, ओके, अभी अभी टेंशन नहीं लेना कि क्या होती है कैसे होती है, इसको मैंने सिखाना है, डोंट वरी, सही। अच्छा, जी। एक और चीज़, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म जो होती है ना, उसका एक और तो सॉल्व करने का तरीका होता है, लेकिन वो थोड़ा तुक्के वाला होता है, तो वो मैं नहीं बताता हूँ, मतलब उसको ना मिडिल टर्म ब्रेक करो, डिवाइड बाई 2 करो, स्क्वायर करो, वो मैं नहीं बताता हूँ, सही, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, और तीसरी चीज़ हमारे पास, जो तीसरा फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, वो बेसिकली हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC/2 है। बी स्क्वायर। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। हम्म, सही। ओ लेवल में सही। पढ़ा हो गए, सही। और याद रखना कि एक्स की वैल्यू बताता है, वाई की नहीं बताता, सही, मतलब आप इसको वो करो ना, ब्रेक करो, सही। हम्म सो बेसिकली आपके पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं, आप उनको 3 तरीके से जो है ना वो छेड़छाड़ कर सकते हो, सही। हम्म और तो ये हमारे पास जो है ना 3 काम हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है ना फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझे लिखनी थी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, बस करते हैं, सही। हम्म ओके। सो so the first form of the quadratic equation is the standard form, is standard form, okay, that say y is equals to ax square plus bx plus c, okay. And the second form of the quadratic equation is completing the square form. सर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हलवा है। है ना, y equals सर to, आजीज में सर एक दिन रात के पहले मैं खप रहा था, ये भी क्या फजूल चीज है। वो मैथ्स के एक दिन एग्जाम से पहले मैं ये सीख रहा था। अब मैं कहता हूँ यार। अच्छा चलो खैर है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सही है। अब हमारा जो मेन हमारे पास वो है ना, क्या बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक आप कह लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है, उनसे हमारा सारा का सारा काम ये है कि भाई हमें जो है ना, हम अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ है ना, तो उसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको ग्राफ करना आना चाहिए, राइट। सो हमारा ये मकसद है, तो ये दोनों जो है ना वो आपको इसके अंदर आपको हेल्प करेगी, सही हो गया। सो ये आपके पास सर दूसरी चीज़ है। इसमें बस एक्स हम्म, एक्सिस का पता आना चाहिए ना इस ग्राफ से। नहीं देखो, आपको ज्यादा। प्लॉट, आपको सबसे पहले प्लॉट आना चाहिए कि ग्राफ को प्लॉट किस तरह से करना है, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको हाँ, एक्स एक्सिस का आना चाहिए पता, सही है। मतलब हाँ, स्माइली फेस या सैड फेस। वो सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ओके। अच्छा,
अब देखो सीन ये कि ये तो आपके पास होगी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म, सही। अगर हम इसको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश करें तो क्वाड्रेटिक की ना दो पॉसिबिलिटी है, सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर हम उसको पहले तो अगर ड्रॉ करें, सही। सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है ना, ये तो आपके पास जो है वो ग्राफ इस तरह से का बनेगा, सही है। और सही हो गया, जिसको आप कह दो कि स्माइली फेस कह दो, और ये आपके पास हो जाएगा सैड फेस बन जाएगा। ओके। अच्छा, अभी पता कैसे चलेगा कि स्माइली फेस बन रहा है या सैड फेस बन रहा है? तो उसके लिए जो है, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उससे आपको पता चलेगा, सही। ये जो ए है ना, आपके पास, अगर हम, मेरे पास दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये है। और दूसरी है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, सही। ये जो ए के साथ जो भी साइन होगा ना, अगर ए के साथ प्लस का साइन है या ए के साथ माइनस का साइन है, सही। अगर प्लस का साइन होगा तो हैप्पी फेस बनेगा, माइनस का साइन होगा तो सैड फेस बनेगा, सही हो गया। ये ए जी प्लस सर। है, ये ए माइनस है, सही हो गया। जो साइन है वो आपको ये डिसाइड कर देगा कि भाई आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं अपना, आपके पास कौन सा फेज बन रहा है, सही। हैप्पी फेज, शेप शेप ऑफ द ग्राफ को बता देगा, सही। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अब अगर आपके पास जो है, अम, आपको ये देखना है कि ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, सही। थोड़ा सा अगर हम इसको, सही। सो अब आपने ये देखना है कि ग्राफ इंटरसेक्ट लेट से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सही। इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो सी से आ जाएगी, सही। इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी सी से। ओके। वाई इंटरसेप्ट बेसिकली आपको सी बता देगा। ओके। ये आपको जो है ये आपको सी हो जाएगा, जो कि वाई इंटरसेप्ट हो सर जाएगा। वैसे कोई ग्राफ का क्वेश्चन आया है मतलब? ब्रो बहुत दफ़ा आएगा, बहुत दफ़ा आएगा, फंक्शंस के अंदर बहुत दफ़ा आते हैं, सही है, तो इसमें हाँ समझ। फंक्शंस के अंदर तो बहुत आएगा, लेकिन तो बेटा वो क्वाड्रेटिक में तो नहीं है क्वाड्रेटिक्स, ना? क्वाड्रेटिक से जो रिलेटेड है, नहीं पैसे दो। क्वाड्रेटिक का जो भी क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन फंक्शन में भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हाँ क्वाड्रेटिक्स में भी मिलेगा, फंक्शन में तो सही। है, फंक्शन तो में तो है। बेटा तो क्वाड्रेटिक्स में पढ़ोगे तो फिर फंक्शन जाके समझ में आएगा ना, वरना क्वाड्रेटिक में स्किप करा दोगे फंक्शन में, फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक पढ़ाना पड़ेगा, फायदा। जी 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 सर। सही है। ये हमारे पास हो गया दूसरी चीज़। अच्छा जी, तीसरी चीज़ कि अब हमारे पास जो है, हमें अगर जो है वो टर्निंग पॉइंट जानना है, सही। टर्निंग पॉइंट के लिए जो है ना वो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म चाहिए होती है। ओके। टर्निंग पॉइंट के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म जाननी होती है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसको बी रख दूँ, ज़ीरो हो जाएगा, और सही। चलो, अब ये हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, जिसको हम कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट, सही है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसको अगर हमने निकालना है तो इसको निकालने के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, इसको निकालने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म यूज़ करते हैं, सही है। और वैसे मैं जो है इसका थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग जाए। ये तो ए ही रहने दो, ये ए है, सही है, इसको कर देते हैं बी, और इसको कर देते हैं सी, सही। अगर तो मैं यहाँ पे बी रखूँ, आपके पास ये एक्स जीरो हो जाएगा, सही है। वो मुझे नहीं चाहिए, खैर। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गई दूसरा, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है। अब आपके पास जो है, जो टर्निंग पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट ये वाला, तो ये आपके पास आ जाएगा -b, सी। ओके। और ये आपके पास आ जाएगा -b,
कॉमा सी। ये बात समझ में आती? नहीं आपने सर। जो है, आपने सबसे पहले इसको रखना है, आपने जो है इसको रखना है एक्स इक्वल टू जीरो। प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। सही हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। सही है। और फिर जब माइनस बी को इक्वेशन के अंदर रखोगे तो आपके पास वाई इक्वल्स टू सी आ जाएगा। सही हो गया। सो ये आपके पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ओके। सर एक्स का समझ आ गया, वाई कैसे मिलेगा? बी को एक्स के अंदर रखो। सही है। बी को नेगेटिव, बी को यहाँ पे रखो, नेगेटिव बी को। सही है। सो जब नेगेटिव 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 बी पॉजिटिव बी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सो वाई इक्वल्स टू सी आ जाएगा। सही हो गया। ए प्लस सी। सही हो गया। अबे ए तो कैंसिल हो सर जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो से ना। हाँ ओके। सही हो गया। अच्छा। चलो। सो ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। सही है। ऑफ टर्निंग टर्निंग पॉइंट। ठीक है। ये हमारे पास जो है ग्राफ से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें देख ली। अच्छा, आखिरी चीज़, हमारे पास जो इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन आ रहा है, सही, वाई इंटरसेप्ट हमने देख लिया, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, ये वाले पॉइंट है। सही, इसके लिए आपने क्या करना है, इसको भी समझ लीजिए। इसके लिए जो है ना वो हमने जो है वो करना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, या तो आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, या उससे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व बी कर लो, स्क्वायर आपके पास माइनस जो फोर भी, ए। हाँ। सही हो गया। सो आपके पास जो है ये जो आपके पास ये वाले पॉइंट आएंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर दे। ओके। सो मेरे पास है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। सही है। और ये आपको जो है ना वो इसके बारे में बता देगा, इसके बारे में बता देगा। सही है। और इसके बारे में बता देगा। सही हो गया। सही हो गया। सही। सो अब आपको ग्राफ का शेप, सही है, हमने यहाँ से कितनी चीज़ें देख ली, हमने यहाँ से देखी ग्राफ का शेप। सही है। हमने यहाँ पे देखी है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। हमने यहाँ पे देखी है एक्स इंटरसेप्ट, सर इंटरसेप्ट। सही। और हमने यहाँ पे देखा एस से टर्निंग सी पॉइंट। होता है। क्या चीज़? सी होता है? पक्का? ओके। हाँ जी सर पक्का। टर्निंग पॉइंट। चलो। सही हो गया। ये चार चीज़ें हमने देखी। सही हो गया। सो शेप जो है वो हमें ए से पता चल रहा है, वाई इंटरसेप्ट हमें सी से पता चल रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पता चल रहा है, और टर्निंग पॉइंट जो है वो हमें फोर से पता उससे पता चल रहा है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से। सही हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? सही, यहाँ तक समझ रहा है? यहाँ यस। तक समझो सारे? ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो है एक और प्रॉब्लम है। सही है। वो प्रॉब्लम ये है कि भाई लोकेशन लोकेशन ऑफ द ग्राफ हमने समझना है। सही है। अच्छा, अब जरा 2 मिनट दो, अजान हो रही है।
है आसान होगी। अच्छा जी, आ जाओ। सो अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि भाई लोकेशन ऑफ द ग्राफ हमें कैसे पता चलेगी। सही है। लोकेशन ऑफ द ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ हमारे रेफरेंस से ऊपर है, नीचे है, या टचिंग है। सही है। अम, यानी पोजीशन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द गिवन रेफरेंस। सही हो गया। कई बात समझ में आती है। जी अच्छा जी। सर। अच्छा, क्या मतलब है, अगर अगर मैं ले लूँ, अगर मैं एक एक केस ले लूँ, लेट्स से रेफरेंस इज इक्वल्स टू, रेफरेंस इज वाई इक्वल्स टू जीरो, और मैं तीन ग्राफ बना दूँ। और मैं, अच्छा मुझे ना एक काम ये करना है कि मैं सबसे पहले एक रैंडम सा ग्राफ बनाऊँ। जब ये बन रहा है तो फिर क्या टेंशन है। सही है। सही हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाया। सही है। ये एक एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैंने ग्राफ बनाया लाइक दिस। ओके, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैंने ग्राफ बनाया लाइक दिस। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। सही है। सर इसमें वाई कुछ जीरो कैसे हो रहा ये मैंने रेफरेंस कंसीडर किया हुआ है, ये हो नहीं रहा, ये मैंने कंसीडर किया हुआ है। सही, मैंने ये कंसीडर किया हुआ है कि अगर y इक्वस टू जीरो मेरा रेफरेंस है, y इक्वस टू जीरो का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये मेरा रेफरेंस है। सही है। तो अब तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, या तो एक्स एक्सिस को सिर्फ मीट करेगा, या तो सिर्फ वो कुछ भी नहीं करेगा। सही हो गया। है? जी सर। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। सही है। एक और पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर अगर हम करें तो एक और भी यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अच्छा। सो ये आ गया एक ग्राफ। सही है। ये आ गया, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है। अबे लो, ये तो जा ही नहीं रहा है, तो बदतमीज बन गया। पापा। अच्छा, तो ये नहीं हट सकता क्या? कम ऑन, भी क्यों नहीं हो रहा है यार, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। खैर छोड़ो। सो अच्छा जी, और दूसरा ग्राफ मैं ले लेता हूँ ये वाला। सही है। और तीसरा भी मैं ये वाला ले लेता हूँ। सही है। अच्छा, अब रेफरेंस क्या है, अब रेफरेंस मैं ये नहीं लिया हुआ, अब रेफरेंस जो है ना मैं दूसरा ले रहा हूँ। सही है, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी। सही। एम एक्स प्लस सी का मतलब है कि रेफरेंस कुछ इस तरह से बन रहा होगा। सही, ये रेफरेंस बन रहा होगा। सही है।
और अब जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, सो इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। सही। अब जो मेरा ग्राफ होगा वो मेरा ग्राफ जो है, सही, ये तो ऐसा बन रहा होगा। सही है। अच्छा, दूसरा रेफरेंस मेरे पास आ जाएगा, ये तो जो है वो ऐसा बन रहा होगा। सही है, या तो फिर जो है ये रेफरेंस है, ऐसा बन रहा होगा, लाइक दैट। ओके, these are the three possibilities. So either a graph is intersecting at 2 point, either the graph is touching only, or either the graph is not touching or intersecting at all. सही, ये तीन possibilities है। सही। So पहला रेफरेंस क्या कंसिडर किया मैंने, y इक्वल्स टू जीरो। दूसरा रेफरेंस क्या कंसिडर किया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी लिनियर रेफरेंस मैंने कंसिडर किया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मैं क्वाड्रेटिक या मैं कोई और सा कर्व को जो है ना वो एज अ पॉसिबिलिटी कंसिडर करूँ, राइट। सो सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। सही है। सर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वो क्या होता है? ग्रेटर देन, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इक्वल्स टू, अच्छा जी। जैसे होता है ना सर, बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो हाँ, वगैरह। सर वो ग्रेटर वाला देन कौन सा होगा या ग्राफ है? इक्वल टू जीरो होगा ना, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। ग्रेट, नहीं होते हैं सर पता नहीं क्वेश्चन यार, में। मैंने तो ना देखा है ना क्वेश्चन में ना कभी पढ़ा है। चलो अगर आएगा फिर चलो बना डन देंगे। डन है। अच्छा, तो अब देखो इस वाली चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, इस वाली चीज़ को हम कह रहे होते हैं, यार ये बहुत किचपिच हो रहा है। सही, इस वाली चीज़ को हम कह रहे होते हैं टू टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ओके, रूट बेसिकली ये होते हैं, रूट बेसिकली ये वाले पॉइंट होते हैं। सही हो गया, रूट बेसिकली ये वाले पॉइंट होते हैं, दीज आर द रूट्स। सही हो गया। अच्छा जनाब, तो जब भी आपके पास जो है ना ग्राफ में दो इंटरसेक्शन आ रहे होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कह देगा टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट वहाँ पे बन रहे होंगे। सही हो गया, तो आपको ये मेंशन कर देगा। सही। अच्छा, अभी जब यहाँ पे आपके पास, अब चूंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा दो आंसर आएंगे। तो जब ग्राफ टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या बन रहे होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, यानी अब देखो दो आंसर होंगे, दोनों आंसर यहीं पे होंगे, दोनों आंसर यहीं पे होंगे। सही। ये आपके पास, ये आपके पास दो रियल रूट बन रहे हैं, दो रियल रूट। ओके, सही हो गया। और यहाँ पे जो है ना आपके पास आप यहाँ पे कहोगे कि भाई नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ओके, क्योंकि ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा। सही। सो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ग्राफ जो है वो कट नहीं कर रहा है। दोनों तीनों केसेस के अंदर यही से, मतलब ऊपर वाले दो के अंदर, यानी पर्पल वाले के अंदर, पिंक वाले के अंदर, दोनों के अंदर यही यही सारी जो है ना तीन केसेस पॉसिबल है। सही, कि ग्राफ में जो है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होंगे, सही है, टू रियल रूट और इक्वल रूट होंगे, दोनों एक ही आंसर जो है वो दो दफा बेसिकली रिपीट हो रहा होगा। सही। या फिर जो है वो कोई रियल रूट नहीं होगा। सर ये रूट का मतलब क्या होता है, टू रियल रूट? रूट का मतलब है कि आपके पास इंटरसेक्शन, अभी अभी मैंने बताया है, तुम वही चीजें पूछ रहे हो जो मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसा क्यों, सुन नहीं रहे हो, गौर से नहीं सुन रहे हो, इधर उधर अच्छा डिस्ट्रैक्टेड हो बहुत सर ये ज्यादा। नींद। अच्छा अच्छा। जी, तो देखो रूट ये मैंने लिख भी रखा है, रूट आपके पास वो चीज़ है कि जहाँ पे आपके पास ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट्स है। सही, ये रूट्स है, ये सारे ओके रूट्स सर। हैं। ओके। अच्छा जनाब, ये आगे रूट्स। सही हो गया। सो ये हमने, अच्छा अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पे रियल रूट बन रहे हैं या इक्वल रूट बन रहे हैं, कंडीशन क्या होगी। तो उसके लिए जो है ना वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं, और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में से ना हम ये वाली टर्म ले लेते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम्हारे पास है माइनस बी प्लस माइनस, जनाब,
b² - 4ac/2a, सही है। अच्छा, हमें बेसिकली ना ये जो ब्रैकेट का इनसाइड है, यानी b² - 4ac, सही है। तुम्हें ये पता है कि रूट के अंदर जो है, एएस लेवल के अंदर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर तुम्हारे पास नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, सही हो गया। सो रूट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो, ये दो पॉसिबिलिटी है, सही है। तो रूट आप कह रहे हो कि भाई पॉजिटिव होगा। रूट अगर पॉजिटिव होगा तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुम कैलकुलेटर में जाओ, तुम अंडर रूट लिखो 4, आंसर दे रहा है कोई? 2 दे रहा होगा तुम, सही है। लेकिन तुम रूट लगाओ और -4 लिखो, क्या आप तुम्हें आंसर दे रहा है? यस। अगर अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा होगा तो वो मैथ एरर देगा, सही है। मैथ एरर, सही है। और मैथ एरर इस वजह से देता है क्योंकि आपके कैलकुलेटर में जो आपने मॉड सेलेक्ट किया हुआ होता है वो गलत सेलेक्ट किया होता है। अगर तुम मॉड में जाओगे और तुम उसको जो है ना डिग्री से निकाल के रेडियन में, रियल से निकाल के कॉम्प्लेक्स में कर लोगे तो तुम्हारे पास वो आंसर दे देगा, राइट। बट यहाँ पे अभी आंसर नहीं देगा, सही। तो ये तुम्हारे पास अगर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तुम्हें क्या शो करेगा? अगर अंडर रूट पॉजिटिव आ रहा है, सो पॉजिटिव तुम्हें क्या शो करेगा कि भाई टू रियल एंड इक्वल रूट्स। सॉरी, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अगर तुम्हारे पास जो है ये फॉर्मूला है -b + - (√/2a), सही। अगर तो तुम्हारे पास अंडर रूट पॉजिटिव आ रहा है, सही है। सो तुम्हें क्या ये बता देगा? टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, ओके। ये चीज़ आपको ये बताएगी, सही। सो कंडीशन क्या है? टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपके पास जो अंडर रूट आना चाहिए वो अंडर रूट पॉजिटिव आना चाहिए, सही हो गया। ओके, सो ये बात हो गई। अच्छा, अगर तो आपके पास जो है अंडर रूट जीरो आ रहा है, सही है, अंडर रूट जीरो आ रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर होगा, सही हो गया। और अगर तो आपके पास जो है, इसको यहाँ पे ले जाए एंड उसको नीचे, सही। सो अगर हम कह रहे हैं कि भाई टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो आपके पास आंसर आ रहे होंगे वो आपके पास आएगा -b + - अंडर रूट, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ना जीरो आएगा, ओके, और डिवाइडेड बाय सर ये बी 2a। स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, ये वाला, जब वो टैंजेंट को टच करता है। हाँ जी, ओके ओके। सही है। सो अब आपके पास जो है ना, जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, सो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स की वैल्यू आएगी, सही हो गया। और यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आपको दो एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी, सही हो गया। दो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और अगर आपके पास जो है नो रियल रूट है, नो रियल रूट, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि एक्स इज इक्वल्स टू -b + अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, सही है। और नेगेटिव तुम्हें क्या दे देगा? मैथ साइड दे देगा, सही है। तो अब अगर तुम्हें उसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक अब अगर लेट से अंडर रूट के अंदर जो है ना तुम्हारे पास कोई अननोन वैल्यूज आ गई है, सही है, और अननोन वैल्यूज को तुमने सॉल्व करना है। तो अननोन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए ना हम ये कहते हैं कि भाई ओके, हम कह देते हैं कि भाई इसको कर देते हैं b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन जीरो, हम ये कह रहे थे क्योंकि वो कह रहा है कि भाई अंडर रूट अंदर पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो अंडर रूट की जो भी वैल्यू थी b² - 4ac, हमने उसको ग्रेटर देन जीरो रखा, राइट। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगी तो फिर ये आपके पास क्या आएगा? तो फिर आपके पास जो है वो टू रियल रूट्स आ जाएंगे, सही। अच्छा जनाब, अब अगर आपके पास जो है तुम कह रहे हो कि भाई इक्वल टू जीरो है अंडर रूट के अंदर, तो तुम ये कह दो -4ac = 0, सही हो गया। और तीसरी चीज, b² - 4ac शुड बी लेस देन जीरो, राइट, लेस देन जीरो।
और तुम यहाँ से अगर कोई अननोन चीज़ है ना, तो तुम उस अननोन चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में दे सकते हो कि भाई अगर ये चीज़ यहाँ से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो तुम्हारे पास आंसर जो होगा वो वो तुम्हारे पास जो होगा, तुम कह लो कि यानी तुम्हारे पास जो है ना, फिर इक्वेशन जो है वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, उसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। सही हो गया। तो ये बातें जो है ना, हमने थोड़ी सी समझ ली। अच्छा जनाब, आ जाओ। इस चीज़ को ना, इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये पूरी चीज़ जो है हम इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। ओके। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ओके। अब ये डिटर्मिनेंट क्या डिफाइन करता है, ये बेसिकली ये डिफाइन कर देता है आपको, या हेल्प कर देता है कि आपके पास जो है ना, रियल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वगैरह वगैरह, और जिस तरह से भी आ रहे हैं वो आपने बताना है। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक सॉर्ट ऑफ पूरा क्वाड्रेटिक्स का कॉन्सेप्ट था। सही है। अच्छा। अब हमारे पास जो है, हमने अब यहाँ से आगे ना दो तीन चीज़ें देखनी है। सही, दो तीन चीज़ें कि अगर हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। सही है? आ जाओ जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर हो गया। सही है। अम, इसके क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। मैथ्स, एएस, और भाई अब जरा तो थोड़ा सा साथ दे देना मेरा। मेरे पास सिर्फ जो है ना 10-15 मिनट है, 15-20 मिनट है मुझे भागने नमाज के लिए। सही है। सो जी सर, आपका साथ है, हमारा साथ आपके साथ। ओके। अच्छा जी। पहले तो जो हमने ये समझा ना, इसको इसको जरा देखते हैं। अच्छा जनाब, एंड है एंड द इक्वेशन के। ओके। सही हो गया। सर अगर हम्म, आपके पास कोई वर्कशीट है ना क्वेश्चन की, वो तो जरा भेज दो। बेटा है जितने अच्छी भी खासी। 70-80 भेज होंगे। दो सर, आपका आपका एहसान होगा सर। अच्छा जी, चलो। सर आज मूड भी नहीं लग रहे, यार मूड में इसलिए नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। गुस्से से भरा रहे थोड़ा। तुमने बोला था कि बस मुझे चढ़ चढ़ दौड़े, तो मैं वही उसी गुस्से में हूँ। मतलब। तुम ही ने कल रात में कहा था भाई। हाँ सर, सही है, वाकई में सही है। सर थोड़ा डांट डूंट भी दिया करो सर, सर, इंसान बन जाएगा। यार देखो मुझे डर लगता है डांटने में अब। आज आजकल के ज़माने में ऐसे लोग नहीं 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 है सर, कि जिनको डांटा जाए, समझ लो। नहीं नहीं सर, बींग। आप हमें डांटेंगे तो फिर ही हम पढ़ेंगे सर। नहीं भाई, हम मुझे डर अच्छे लगता है। गंदे नहीं नहीं। देखो, जब जब आप बच्चों को डांटते हो, मैंने मैंने एक एक स्टूडेंट थी, एक 2-3 साल पहले की बात है। तो अब मुझे पता भी नहीं, मैं उसने कोई काम नहीं किया था, तो मैंने उसको जो है ना, मतलब जब काम नहीं कर रहे होते ना, तो मैं क्लास के बाद पूछ रहा हूँ कोई काम किया नहीं किया, तो मैंने उसको मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत जलील कर देता हूँ मैं बच्चों को, लेकिन डांटता नहीं हूँ, जलील कर दूँ थोड़ा बहुत ना। अब भाई उसके अब्बू आ गए। हाँ। तो उसके अब्बू कह रहे हैं कि सर वो तो रो रही थी बैठ के, इतने दिनों से आपने ये कहा वो कहा। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई ऐसा, मैं इतना भी नहीं कहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये अच्छा उनके अब्बा भी इस पे वो थे कि आप डांटा करें इनको, लेकिन वो फिर आ गए, सर आप ये तो रो रही थी, ये वो मैंने कर लो। तो इसलिए भाई बस मैं जो है अपनी ना। बेटी को थोड़ा थोड़ा मतलब हम्म, तो ये चक्कर फिर- भाई, देखो सीन एक एक सीधा सा उसूल है, समझ लो। वो उसूल ये है कि टीचिंग और स्टूडेंट जो है ना, वो तब सक्सेसफुल है जब बीच में पैसा ना हो, समझ लो। सर हम्म, क्या हुआ? सवाल भेजेंगे ना अभी सारे? हाँ। कब भेजेंगे? क्या मतलब? मतलब कब तक करके देना है आपको? नेक्स्ट क्लास तक। संडे में सर, संडे को मैं होऊंगा नहीं घर पे। सही है ना, अभी देख लेंगे ना, अभी क्यों टेंशन दे रहा है। सर वैसे मैं भी नहीं होगा सर, यह एक दो क्लास ना ले पाऊँ सर, उन्होंने पाकिस्तान आ रहा है 2-3 दिनों के लिए। अरे क्या आए, बात है। टोपी टोपी हो गई सर आपको तो। अरे यार। नहीं नहीं सर, सर क्लास लेके ही छोड़ूंगा, लेकिन सर टेंशन नहीं। अच्छा, चलो। अच्छा, आओ हाँ पहले सर, पहले आ जाओ, एक मिनट रुको। सर। अबे अबे, पहले पहले ये समझ लो, पहले ये समझ सर लो, समझ लो। आपने क्लास रिकॉर्ड कर लिया ताकि हम बाद में देख लें। अबे तो हाँ रिकॉर्ड सर किसे लिए प्लीज। करूं, मैं दीवारों के सामने बैठ के रिकॉर्ड करूं, पागल हो गए हो नहीं क्या? नहीं, जैसे अगर आप पढ़ाए ना किसी को भी, कोई बच्चा अच्छा, हो तो आप रिकॉर्ड कर लिया। सर चलो सेट। सर यहाँ तो आप ऐसा काम करो, एक डिवाइस ना ज्वाइन अबे कर तो लो दूसरी। अबे तो हम क्यों करें रिकॉर्ड भाई, हम तो संडे वाली क्लास अभी ले रहे हैं ना। हाँ नहीं ले रहे। हाँ अबे अभी अभी ये जो क्लास चली है संडे वाली अच्छा हाँ। क्लास है ना। हाँ बस सही है।
सही है ना? तो हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? संडे नहीं होगी क्लास, बस मैंने ये कंप्लीट करा अच्छा दिया, अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। वीक थर्सडे के दिन तुमने सबमिट करवाना है, ओके? फिर तो मैं हूँगा। ओके। सही है। अच्छा अब देखो, बस अब एक। जरा समझ लो, जरा समझ लो, 2 मिनट यहाँ पे आ जाओ। देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ये तुम्हें जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एक इक्वेशन दी हुई है, सही, मैंने रेफरेंस नंबर लिख दिया क्वेश्चन का, एक इक्वेशन दी हुई है, सही है, तुमसे कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, सही है। तुमसे कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, किस किसके लिए? फॉर विच, फॉर विच, for which the line and the curve intersects at, for which line and curve intersects, come on, at two distinct point। अच्छा, अब मतलब देखो सर। तुम्हें, तुम्हें सबसे पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि केस ये वाला है, ये वाला केस है, ऐसा ही? जी सर। सही है। पहले देखो, पहले इसके सेंस बनाओ, सेंस बनाओ, तुम मुझे पता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, 2 मिनट का काम है तुम लोग के सॉल्व करने का। मैं सिर्फ सेंस बनाना चाह रहा हूँ, सही। अच्छा देखो, ये तुम्हारे पास ये केस है, सही है। तुम्हें जो है उसने एक अदद, एक मिनट, तुम्हें जो है उसने एक अदद इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, सही है, y इक्वल्स टू mx+4 की फॉर्म में, और तुम्हें जो है वो 3x स्क्वायर -4x+7 दिया हुआ है, ओके? शहीद सुन रहे हैं ना? शहीद, शहीद जरा हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर, सुन रहा हूँ। अच्छा जी। अब देखो सीन ये, मेरे पास कर्व के अंदर तो जो कर्व की इक्वेशन है उसमें तो कोई अननोन नहीं है, मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन है उसमें एम अननोन है, सही है। मुझे एक बात बता सकते हो तुम लोग कि एम की वैल्यू में चेंज करूंगा तो लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर हम वो नहीं करेंगे, मतलब MX और अबे, -4x। अभी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ सेंस बना रहा हूँ, सेंस बना रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सेंस बना रहा हूँ, सही हो गया? देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये पहले मुझे ये बताओ कि मैं एम की वैल्यू को चेंज करूंगा, इस पे फर्क क्या पड़ेगा, पहले ये बताओ मुझे। यस, इब्राहिम, कोई सर ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट पे फर्क पड़ेगा, दिखेगा कैसे? अगर अगर हम एम की वैल्यू आ, चेंज करें, एम की वैल्यू कम करेंगे, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट आपको ऐसा ऐसा भी दिख सकता है, ओके? ऐसा दिखेगा ग्रेडियंट, राइट? जी और जी चेंज जी। करोगे, और चेंज करोगे, ऐसा दिख जाएगा, सर 0। राइट? अगर आप इतना चेंज कर दो कि ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा टू रियल। रियल एंड इक्वल पॉइंट, ऐसा ही। जी सर। और अगर आप और ही चेंज कर दो तो अब आपके पास जो है ना कोई डिस्टिंग नो रियल रूट बन रहा है, ओके? मेकिंग सेंस? अच्छा टू रियल सर, ये वाला जो है, ये टू ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ जी। देखो अभी वहां पे नहीं जाओ ना, अभी नहीं करा रहा मैं सोल्यूशन, अभी अच्छा मैं तुम्हें सिर्फ सेंस बनाना चाह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ सेंस बनाना चाह रहा हूँ। सेंस ये बनाना चाह रहा हूँ कि भाई एम जो है, एम कर क्या रहा है, एम की जो आप वैल्यूज निकाले हुए सर, है। वो पे एक पॉइंट नहीं है वो, मतलब टर्निंग पॉइंट पर। नहीं ना, एम एम की 2 पॉइंट्स है, एम बेसिकली ग्रेडियंट होने वाला है, सही है। सो एम की ओके। वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है कि जिसमें आपके पास जो है ना, जो लाइन है और कर्व है वो दो जगह पे कट करते हैं, सही है, वो आपको ये बोल रहा है। क्या ये बात क्लियर होती है? जी अब आ जाओ, अब लगा लेते हैं, अब ये थोड़ा सा सेंस बनाना था, सही। अब आ जाओ, इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो देख लो, सही। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है, उसने उसने रेफरेंस लाइन, तुम्हें रेफरेंस की इक्वेशन दी हुई है, तो तुम इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे, mx+4 इज इक्वल टू 3x² -4x+7, सही है। ये तुमने इक्वेट कर दिया, सही, सिंप्लीफाई करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3x² -4x - mx+7 -4, तो ये हो जाएगा 3, सही हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हमें हमें कंडीशन ये दी हुई है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की कंडीशन दी हुई है, ओके? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की कंडीशन दी हुई है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बोले तो कि आपके पास जो है अंडर रूट इज पॉजिटिव एंड डिटर्मिनेंट इज b² - 4ac greater than 0 है, ओके? तो हम वो रख देते हैं, b² - 4ac greater than 0। बी बी स्क्वायर ये पूरी वैल्यू है, सही है। अगर तुम यहाँ से x को कॉमन लो,
यहाँ से तुम एक्स को कॉमन ले लो, ओके। सो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अंदर 4 बच जाएगा और यहाँ पे m बच जाएगा, 4 + m, ओके। नेगेटिव साइन बाहर है, मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा, सही है। सो दिस इज माई बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए, ओके। अगर मैं इसके अंदर रखूं तो ये हो जाएगा 4 + m, दिस इज बी² -4, ए मेरे पास क्या है, 3a, एंड सी मेरे पास है 3, ओके। शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। एक्सपैंड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। सो 16 + 8m + m² -3 3 9, 36, ओके। रीअरेंज कर लो, m² +8m, ओके, एंड -60 -20, माइनस, हाँ। सही हो गया ना, -20। अच्छा जनाब, m की अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो कैलकुलेटर में जाके, कि आपके पास जो है सो 1 8 -20, 2 और 10, सही है। सो मेरे पास m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू मेरे पास आ रही है -10, और m की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2, ओके, सही है। लेकिन मैं इस फॉर्म में आंसर नहीं दे सकता हूँ, सही है। आपको ये चीज ये बता रही है कि m की वैल्यू ग्रेडियंट है, ओके, ग्रेडियंट को आप ऊपर नीचे कर रहे हो, सही है। यानी क्या क्या मतलब, ग्रेडियंट आपके पास यूं है, 2 का मतलब है पॉजिटिव ग्रेडियंट है, 1 का मतलब है पॉजिटिव ग्रेडियंट है, 0 का मतलब है हॉरिजॉन्टल है, सही है। और इसका मतलब है -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लाइक दैट, ओके। तो ये सारे ग्रेडियंट आपके पास जो बन रहे होंगे ना, वो -10 और +2 के बीच में बन रहे होंगे, और जैसे इसके बाहर जाओगे तो आपके पास जो है ना वो फिर 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट नहीं बन रहे होंगे, ओके। इज दैट ओके क्लियर, इज दैट क्लियर? सर, अब ये m का क्या करेंगे? क्या मतलब? ये m, अच्छा फाइनल सेट, ओके ओके ओके, सही सही सही। सही हो गया। सर कभी होता है ना, हम ये हम्म, जो वैल्यू निकालते हैं शायद वो x की होती है, फिर हम जो 20 के -4ac की जो ऊपर वाला जो है ना, जो हमने लिखा हुआ है 3x - हम्म। x + 4 + उधर डाल देते हैं। नहीं नहीं, अभी कहीं नहीं रहा, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, मैं सिर्फ एक बेसिक सेंस बना रहा हूँ। तुम्हारी बस सेंस समझ में आ जाएगी ना, तुम सॉल्व कर लोगे आराम से, सही। अब देखो हमारे पास जो इसका ओके। आंसर लिखोगे, m शुड बी ग्रेटर देन 2 और m शुड बी लेसर देन -10, सही है। ये आपके पास फाइनल आंसर हो हाँ जाएगा। सर, सर सर वो ग्राफ बना देंगे ना, उससे हम दिखा सकते हैं कैसे। क्या मतलब बस आपको बस इस तरह से आंसर देना है, सही। देखो जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपके पास जो इनइक्वालिटी बनेगी वो ग्रेटर देन द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर देन द स्मॉलर नंबर, ओके। सो सर मतलब पता है क्या, सर वो एक ग्राफ बनाओ, सही है, और दो एक्स की वाली मतलब एक 2 और एक -1 रखो, और ऊपर से ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, ठीक है। और वहां से m > 2 और फिर m <-1, वो तो आप अपनी रफ वर्किंग के सेव तौर पे कर करके। सकते हो ऐसा, हाँ जी हाँ जी 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 जी। अच्छा मैं वैसे ही कर रहा था। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, सही। मैं तुम्हें इसकी ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, आप जो बोल रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे आओ। हम्म, फिर अच्छा जी। सो हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, एक इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3x² सही है, एंड प्लस, सॉरी माइनस, -4x ओके, एंड +7 सही। तुम देख रहे हो कि कर्व बन रहा है इतना ऊपर, ये बन रहा है कर्व, सही। ये कर्व बन रहा है, सही हो गया। तो अगर हम इसको रेफरेंस लाइन इसकी y 0 माने तो फिर तो ये कर्व जो है वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, सही। अच्छा यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन ली हुई है, y = mx और +4, सही हो गया। अच्छा अब m की वैल्यू जो है वो मैं, अब देखो
अब एम की वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा हूँ, एम की वैल्यू जो है वो -10 तक मैं ले जा सकता हूँ। सही है, -10 तक तुम देख रहे हो, -10 पे जब मेरे पास एम की वैल्यू है तो ग्राफ टेंजेंट बना रहा है। ओके, और एम की वैल्यू जो है वो मैं 2 तक लेके जा सकता हूँ। सही है, अगर मैं 2 तक लेके जाऊंगा तो इससे क्या होगा, 1 और 2, ये आ गया 2। सही है, देख रहे हो तुम, अभी तक जो ग्राफ बना है उसमें सिर्फ टेंजेंट बना है या ग्राफ ने इंटरसेक्ट ही नहीं किया है। सही है, लेकिन जब मैं 2 से आगे लेके जाऊंगा, जब मैं 2 से आगे लेके जाऊंगा, अब तुम देख रहे हो कि ग्राफ दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ग्राफ जो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट द टू डिस्टिंक्ट एंड रियल पॉइंट इज आर, राइट। और इसी वजह से मैंने कहा कि m शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके, m शुड बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन -10। सही है, मतलब तुम, अगर मैं इसको ये चला दूं तो तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो है वो ग्राफ इस तरह से वो कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, अगर मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज करूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -20। सर हाँ मैं बोलो। निकलता हूँ सर, बस मैं भी जॉय निकलना है, आपका मैंने भी बहुत निकलना शुक्रिया। है। बस सही है, तुम निकलो, मैं भी ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। अब ये देख लो। सही है, सो ये अब तुम्हारे पास हाँ 20 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पास दो रियल और इक्वल रूट आ रहे हैं। सही है, तुम इसको और जूम आउट कर लो ताकि तुम इसको और, ये रियल और इक्वल रूट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। सही है, तो ये तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से तुम कह लो कि तुम्हारे पास ये चलता है। सही हो गया, चलो।